हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स फॉर यू पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा ट्रिकी टॉपिक कवर करने वाले हैं, वर्क एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जेई एडवांस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ गलत कंसेप्ट होने पर क्वेश्चंस में फंसना ऑलमोस्ट पक्का होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन को याद करते हैं। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये किसका है, फोर्स के रेस्पेक्ट में, और सब कुछ एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर होता है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहीं पर मेन ट्विस्ट आता है। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया तो वर्क डन भी चेंज होगा। तो आइए इसी कंसेप्ट को और आगे इस क्वेश्चन के साथ सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक ट्रॉली है और इस ट्रॉली के अंदर एक मास रखा हुआ है 2 किलोग्राम का, और ये ट्रॉली, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़ती है। सरफेस ऑफ द ट्रॉली रफ है और इसका म्यू हमको दे रखा है 0.3। तो हमारी सबसे और एक हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर आगे की तरफ एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। अब देखिए, तो वर्क डन हमें किसका निकालना है? हमें वर्क डन निकालना है फ्रिक्शन का। तो सबसे पहले अगर हमें वर्क डन फ्रिक्शन का निकालना होगा तो हमारा स्टेप नंबर 1 होने वाला है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। तो हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जर्वर ले लेंगे, एक ऑब्जर्वर हम इस ट्रॉली पर ही ले लेंगे, दैट इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ए। तो फॉर ऑब्जर्वर ए, फॉर ऑब्जर्वर ए यदि हम देखें तो ये ऑब्जर्वर एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। दिस इज अ नॉन इनर्शियल। तो यहाँ पर जब हम इस 2 किलोग्राम वाले की एफबीडी बनाएंगे तो ऑब्जर्वर ए इसकी एफबीडी में क्या क्या फोर्सेस बनाएगा? इधर बनाएगा सूडो, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद एक ट्रॉली में बैठा हुआ है और ट्रॉली का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो सूडो हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, दैट मीन्स वो हो जाएगा 4 न्यूटन। तो दूसरा, ये जो सरफेस है ये सरफेस भी कैसा है? रफ सरफेस है। तो ऑब्जर्वर ए के लिए अगर सूडो फोर्स 4 न्यूटन लग रहा है आगे की ओर, तो पीछे की ओर इसको एक फ्रिक्शन लगता हुआ पता लगेगा। तो अगर ऑब्जर्वर ए यहाँ पर इक्वेशन लिखता है तो ऑब्जर्वर ए इक्वेशन लिखेगा एफ अप्लाइड, जो उसके लिए है सूडो फोर्स, जो कि होगा 4 न्यूटन। इसी तरह जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो आएगी म्यू इंटू एम जी। दैट मीन्स म्यू हो गया 0.3 m2 एंड दिस इज 10। सो आंसर विल बी 6 न्यूटन। यहाँ पर हम ऑब्जर्वर ए के हिसाब से देख सकते हैं कि एफ अप्लाइड जो है विच इज 4 न्यूटन, विच इज सूडो, जो इस 2 किलोग्राम बॉडी को स्लिप कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ऑब्जर्वर ए के लिए, वो एफ अप्लाइड छोटा है एफ एस मैक्स से। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ब्लॉक विल नॉट slip and the friction force is equals to F applied, or this friction force is equals to the pseudo force of 4 Newton। तो अभी हमने यहाँ पर बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स को डिटरमाइन कर लिया है। बट द थिंग इज, अभी हमको जो ये वर्क डन बताना है फ्रिक्शन का वो होगा फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखने वाली बात ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट हमें किसके रेस्पेक्ट में लेना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें रेस्पेक्ट में लेना है
वो मैन के जो यहाँ पर आगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, जिसका कि नाम मैंने ऑब्जर्वर बी दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स अब हमें पता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें किसके रेस्पेक्ट में लेना है? ये डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी। तो यहाँ पर अब हम इक्वेशंस क्या क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम एस निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे कि ब्लॉक 2 किलोग्राम ब्लॉक और ऑब्जर्वर भी दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ ट्रॉली with respect to observer B is equals to acceleration of trolley minus acceleration of the observer B। हम जानते हैं कि ट्रॉली का एक्सीलरेशन 2 है माइनस ऑब्जर्वर बी का एक्सीलरेशन 5 है, तो एक्सीलरेशन ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू बी हो गया ATB दैट इज इक्वल्स टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिलेटिव एक्सीलरेशन जो ऑब्जर्वर बी को दिखेगा। ऑब्जर्वर बी हैव ए रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 किलोग्राम। Now S is equals to half a relative t square. So we can write it as half -3 और टाइम हमें यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट 2 सेकेंड, 2 स्क्वायर जब हम करेंगे तो S आ जाएगा -6 और वर्क डन होता है फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आया -6, सो आंसर विल बी 24 जूल। तो डियर दोस्तों, इसी तो अब हमने यहाँ पे सीखा कि वर्क डन एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही कंसेप्चुअल क्लियरिटी वाले एडवांस जेई के लिए वीडियोस मिलते रहें। कमेंट्स में लिखकर बताएं कि और किन टॉपिक्स के कंसेप्ट्स आपको क्लियर चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।